नमस्कार। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट 5 शुरू करेंगे। तो पार्ट 4 में हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को देख लिए थे। आज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग शुरू करेंगे आर। इसका फुल फॉर्म होता है रेपो रेट। दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, तो क्या होता है इस चीज को हम बता देते हैं आपको। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑफर रेट, रीपर्चेज रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। तो रेपो रेट का ये 3 फुल फॉर्म होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इसके अब बात आता है कि रेपो रेट क्या है, नहीं, व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, इस चीज को समझिए। जैसे ये आरबीआई और ये कॉमर्शियल बैंक, यानी कि इसका अर्थ होता है कि जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पे उधार देती है या ऋण देती है, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। उसको रेपो रेट कहते हैं। दोस्तों, अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक। आगे समझते हैं इसके आगे कि आखिर ये कितना दिन तक देगी, मैक्सिमम कितना दिन तक देगी। मैक्सिमम 90 डेज तक दे सकती है रेपो रेट पे, 90 डेज तक। तो पहला किस्त जो हो, जैसे इसमें पहले 15 डेज के लिए देती है, और बाद में जो है 15 डेज एक्सटेंशन करते चला जाता है। इसका मतलब है कि 15x5 एक्सटेंशन करेगा, तो एक्सटेंशन जो हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 75 डेज एक्सटेंशन हो जाएगा और 15 डेज रियल हो जाएगा। तो इसमें 15 डेज रियल होता है और 75 डेज एक्सटेंशन होता है। यानी कि आरबीआई जो है एक्सटेंशन करके 75 डेज तक और बढ़ा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम डेजों की संख्या 90 डेज हो सकता है। अब यहाँ बात आ गया कि अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा कि हमको ऋण दे दीजिए, और यहाँ पे कहेगा कि पापा कसम, मम्मी कसम, गर्लफ्रेंड कसम, बॉयफ्रेंड कसम। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो आरबीआई कहेगा कि कुछ लाल पीला देओ और फिर हमसे ऋण लेओ ना। तो कहेगा कि तुमने जो भी सिक्योरिटी खरीदा होगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा होगा या जो गोल्ड खरीदा होगा, तो वो मेरे पास जमा करो और उस पे फिर हम तुमको रेपो रेट पे दे देंगे, उधार दे देंगे। अगर तुम नहीं चुकाया तो कोई बात नहीं है, फिर हम उसको बेच के अपना कर्ज ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बातें हो गई। तो इसके आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ जो हो गया, हम लोग क्या, पहले कॉमर्शियल बैंक गोल्ड ये सबको क्या कर दी, खरीदी थी, यानी परचेज की। उसके बाद ये क्या, फिर अब कहे अब ये यहां से जब इसको दे करके फिर जब लोन ली, वो क्या हो गया, रिपर्चेज हो गया। तो इसलिए हम लोग रेपो रेट को रिपर्चेज ऑफर रेट या रिपर्चेज रेट या रिपर्चेज ऑप्शन रेट कहते हैं। इसके आगे फिर समझते हैं हम लोग। जैसे ये बातें हो गई, अब यहाँ बातें ये हो रहा है कि रेपो रेट पे मैक्सिमम कितना ऋण आरबीआई दे सकती है, और
ये मिनिमम कितना ऋण दे सकती है और मैक्सिमम कितना दे सकती है। तो मिनिमम जो है वो मिनिमम 5 करोड़ दे सकती है, मिनिमम 5 करोड़ दे सकती है, और मैक्सिमम एनडीटीएल का 0.5% तक दे सकती है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे मान लेते हैं बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। तो मान लेते हैं कि जो बीओबी की शाखाओं की संख्या पूरे भारत में मान लीजिए कि मान लो कि 24,000 कुल जो है इसकी शाखाएं हैं। तो वो एक दिन का जो एनडीटीएल है, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया एनडीटीएल हुआ, नहीं तो 100 करोड़ रुपया एनडीटीएल हुआ, तो इस 100 करोड़ का 0.05% क्या है, मैक्सिमम आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को ऋण दे सकती है इस पे। तो अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये 100 रुपया कमर्शियल बैंक आरबीआई से ली, नहीं तो रेपो रेट जितना भी तय रहेगा, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में रेपो रेट 4.40 है, नहीं तो 100 रुपया ली, जब भी उसको लौटाएगा 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, नहीं इस टाइप से 90 दिन, तो कितना देगा, 104 रुपया 40 पैसे के हिसाब से आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक, इसको और आगे समझते हैं हम लोग, इसको रफ कर रहे हैं, इसको और आगे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट की बात है, नहीं तो रेपो रेट की बात है, तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब जैसे मान लीजिए कि आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, जैसे आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को रेपो रेट पे क्या की, उधार दी, नहीं मैक्सिमम कितना दिन के लिए, मैक्सिमम 90 दिन के लिए दी। ठीक, 90 दिन के लिए दी। और मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक भूल गया और 90 दिन कैसे बीत गया कमर्शियल बैंक को पता ही नहीं चला, और कमर्शियल बैंक को पता ही नहीं चला, 90 दिन बीत गया लेकिन कमर्शियल बैंक को नहीं पता चला। तो जिसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीना और बीत गया, यहाँ 3 मंथ्स तो हो ही चुका था और 2 मंथ्स और हो गया। तो 2 महीने के बाद क्या हुआ कि ये पैसा लेकर आरबीआई को देने गया और सारा चुकता कर दिया। तब आरबीआई कहता है कि ना 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 ना, मुझे घाटा नहीं सहना है। तो घाटा नहीं सहना है, तब क्या होगा यहाँ पे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। आप लोग सुने होंगे बैंक रेट, नहीं आप लोग सुने होंगे कि बैंक रेट, और आप लोग किताबों में पढ़े भी होंगे कि रेपो दर वह दर है जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को लघु अवधि के लिए यानी 90 दिन के लिए जिस दर पे ऋण देती है वो रेपो रेट कहलाता है। और बैंक रेट के बारे में आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि बैंक दर वह दर है कि जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को 90 दिन के लिए ज्यादा समय के लिए जब ऋण देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा नहीं है तो क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि बैंक जो है किसी कारणवश भूल गया, वो 90 दिन बीत चुका यानी 3 महीना बीत चुका और 2 महीना और बच गया, नहीं तो अब क्या होगा कि ये बैंक आरबीआई कहेगी कि नहीं ये 3 महीना जो है ये तो हम लेंगे रेपो रेट पे, यानी कि रेपो रेट 4.40% है। ये 3 महीना का जो इंटरेस्ट है हम रेपो रेट पे लेंगे, और ये 2 महीना का जो इंटरेस्ट होगा इस 2 महीना यानी 60 डेज, ये 60 डेज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हम लेंगे बैंक रेट पे। और आप लोगों को पता है कि रेपो रेट से बैंक रेट ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में बैंक रेट
4.650% है। तो ये 2 महीने का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रेट पे लेगा। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज अ बैंक रेट एज अ पेनाल्टी रेट ऑफ अ रेपो रेट। नहीं, तो बैंक रेट एज अ पेनाल्टी रेट ऑफ अ रेपो रेट। तो बैंक रेट क्या है? एक पेनाल्टी रेट है, किसका? रेपो रेट का। तो अब देखिए, अब यहां बात हो रहा था रेपो रेट। रेपो रेट से काम चल ही रहा था, बैंक रेट से काम चल ही रहा था। तो आरबीआई को एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा दर लाने की क्या जरूरत पड़ा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन्स को दबाना ना भूले। धन्यवाद।